नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको एक स्विच बताया था, रिमोट कंट्रोल स्विच, और देख सकते हो कि ये स्विच है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने इस स्विच को अपने घर में लगा दिया है। यहाँ पर सिर्फ मैं अपने दो ही अप्लायंसेस को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ। देख सकते हो कि ये ट्यूबलाइट होगी और दूसरी ये बल्ब हो गया। तो यहाँ पर मैं विद द हेल्प ऑफ दिस गैजेट मैं अपने घर के अप्लाइंसेस को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आप इस टाइप का कोई गैजेट खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। इसका जो परचेजिंग लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको ध्यान रखें, इसको चलाने के लिए आपको 12 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। 12 वोल्ट की सप्लाई को आपको 24 घंटे ऑन रखना है। मतलब इस गैजेट को जो यहाँ पर कनेक्ट करोगे उसको आपको 24 घंटे ऑन रखना है। हालाँकि रिमोट कंट्रोल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर आपको 3 वोल्ट का लिथियम सेल मिल जाएगा जो कि यहाँ पर करीबन आपको 2-2.5 साल चल जाएगा। तो फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको उस गैजेट को यहाँ पर ऑन रखना है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसके बारे में। आइए अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक लिविएशन ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। हालांकि मैंने जो स्पीकर है ऑर्डर कर दिया अमेजन पे। ये स्पीकर है ORB का स्पीकर है। आप भी खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अभी प्रोडक्ट आया नहीं, बट यहाँ पर मैं उसकी फिजिक्स आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जो मैग्नेटिक लिविएशन स्पीकर्स हैं ये आपके वर्क कैसे करते हैं, स्पीकर कैसे वर्क करते हैं, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि ब्लूटूथ के जरिए आप यहाँ पर कैसे अपने स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर तो आपके आराम से कनेक्ट हो जाएंगे, बट यहाँ पर ये जो स्पीकर है हवा में तैर कैसे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, स्पीकर में 2 पार्ट हैं। एक आपका हो गया बेस और एक आपका हो गया डोम। यहाँ पर जो बेस है वो तो फिक्स है, टेबल के ऊपर रखोगे, मतलब कि किसी स्टैंडर्ड बेस के ऊपर रखोगे, और जो डोम है वो आपका उस बेस के ऊपर लहराएगा। तो कैसे लहराएगा आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो आपका बेस है और जो आपका डोम है उस दोनों के अंदर लगी हुई पावरफुल मैग्नेट्स, बिल्कुल इसी टाइप की मैग्नेट्स, काफ़ी पावरफुल है और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली आपस में अट्रैक्ट भी कर रही है। अगर ये दोनों पोल सेम होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैग्नेट होंगी आपस में ये रिपेल करेंगी, ये टच नहीं कर पाएंगी। अगर ये पोल आपके उल्टे हो जाए, मतलब कि ये आपका नॉर्थ पोल हो जाए और ये साउथ पोल हो जाए, तो उस केस में ये आपस में अट्रैक्ट कर देंगी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जो आपका बेस है लेट्स सपोज वो नॉर्थ है, और यहाँ पर जो आपका डोम है उसका जो बेस है वो भी आपका नॉर्थ है। तो यहाँ पर जब आप उन दोनों नॉर्थ को आपस में रखोगे तो वो आपस में रिपल करेंगे। अगर यहाँ पर मैं कोशिश करूँ इन 2 मैग्नेट्स की नॉर्थ और नॉर्थ पोल को आपस में अलाइन करने की, तो देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांगली ये रिपेल कर रहे हैं, बट छोड़ते ही ये रिवर्स होके आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये रिपेल करें, छोड़, और ये आपके उछल के गिर जा रहा है किसी केस में, और ज़्यादा ही अगर सीधा रखा है तो ये उल्टा होकर चिपक जा रहा है। तो उस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 2 फोर्सेस का आपस में काउंटर बैलेंस है। एक तो आपकी होगी मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स और दूसरी ग्रेविटी। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्रेविटी भी वर्क कर रही है। जो आपने ऊपर डोम ले रखा है उसका कुछ ना कोई यहाँ पर मास होगा और ग्रेविटी उसको नीचे को पुल कर रही है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स उसको ऊपर को धकेल रही है। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही फोर्सेस आपस में काउंटर बैलेंस कर रही है। ग्रेविटी उस डोम को नीचे को लाने की कोशिश कर रहा है, मैग्नेटिक रिपल्शन उसको ऊपर को धकेल रहा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में काउंटर बैलेंस है और इसलिए जो आपका डोम है वो ऊपर लहराने लग जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो डोम का बेस है वो यहाँ पर शार्प है। तो शार्प इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो उसकी पूरी ग्रेविटी है उस पिन पॉइंट पर पहुँचे और उसको लेवल करना आसान रहे। तो यहाँ पर पिन पॉइंट भी शार्प है, थोड़ा सा आप देख सकते हो कर्वेचर मिल जाएगा ताकि वो आपको नुकसान ना दे पाए। तो यहाँ पर कर्वेचर है, थोड़ा सा शार्प पिन पॉइंट है, और उस शार्प पिन पर आपका सारा सेंटर ऑफ मास लगा हुआ है जो कि यहाँ पर नीचे के साइड को पुल करा, और यहाँ पर नीचे को जो मैग्नेट लगा रखी है उसको ऊपर को धकेल रही है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक काउंटर मतलब फोर्सेस हैं जो यहाँ पर काउंटर बैलेंस करी। और आपका अल्टीमेटली क्या होता है, ग्रेविटी अगर यहाँ पर जी जाती तो वो डोम आपका नीचे को आ जाता है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जी जाती तो डोम आपका उछल के नीचे गिर जाता है या उल्टा होकर चिपक जाता है। तो यहाँ पर आपकी दोनों फोर्सेस आपस में काउंटर बैलेंस कर रही है और इस तरीके से जो डोम है ऊपर को लहराने लग जाता है। आप अगर इस केस में उस डोम को यहाँ पर थोड़ा सा धकेलोगे तो यहाँ पर जो डोम है वो स्पिन करने लग जाएगा, और स्पिन करने से यहाँ पर क्या होगा, आपको 360 डिग्री सराउंडिंग साउंड का इंप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पर घूम कैसे रहा है, तो यहाँ पर कोई मोटर नहीं ले रखी, आप एक बार उसको घुमा दोगे क्योंकि यहाँ पर कोई घर्षण नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ एक हवा ही है जो यहाँ पर उस डोम को रोक सकती है, उस पर फ्रिक्शन लगा रही है, इसके सिवाय कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर वो डोम आपका हिलता रहेगा, और जब तक वो हिलता रहेगा तो जो स्पीकर है वो भी यहाँ पर आपके हिलते रहेंगे, डिपेंडिंग ओपन कि आपने क्लॉकवाइज घुमा रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रखा है। तो यहाँ पर आपको जो स्पीकर बजेंगे वो आपको 3D या 360 डिग्री साउंड का जो इंप्रेशन देंगे और आपको लगेगा कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर साउंड आ रही है।
तो फिलहाल ये जो स्पीकर है ये कुछ इस टाइप से वर्क करते हैं। स्पीकर ब्लूटूथ से ही कनेक्टेड है, बस ये जो डोम है ये आपका ग्रेविटी और यहाँ पर मैग्नेटिज्म का जो रिपल्शन वाली फोर्स है दोनों का काउंटर बैलेंस है। और यहाँ पर ना ही आपकी ग्रेविटी जीत रही है और ना ही आपकी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीत रही, तो अल्टीमेट क्या रिजल्टेंट आ रहा है, वो डोम हवा में लहरा रहा है। तो ये है उसकी फिजिक्स। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लिंक यहाँ पर फ्लैश करोगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ को देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।